एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। तो हम एमसीक्यू कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, इसका आंसर बताना रह गया था, बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसका आंसर है ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग साइज: सोडियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड बोरॉन 3 पॉजिटिव, राइट। तो अब हमने देखना है कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या है। एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करेगी एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। तो हमारे एलिमेंट्स किस तरह से हैं: लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, boron. That means this side and this side. तो this side तो डिक्रीज करेगी एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, राइट। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देखते हैं। बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, इन्होंने दिया है बोरोन 3 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड लिथियम पॉजिटिव। डिक्रीज़ कर रही है, तो जब कोई कैटायन बन जाता है, जैसे किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तब उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम रहता है और सेम न्यूक्लियर चार्ज फिर कम जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक्ट करता है। तो इसकी वजह से जो चार्ज है वो सेम रहता है और साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। दैट मीन्स जो सबसे छोटा है साइज़ वो है बेरिलियम 3 पॉजिटिव का, और देन ये तो इन तीन एलिमेंट्स का साइज़ कुछ इस तरह से वेरी करेगा। बेरियम 3 पॉजिटिव, और डाउन द ग्रुप तो ये इंक्रीज़ ही करती है रेडियाई। तो उसके बाद यहाँ पर लिथियम से भी बड़ा होगा सोडियम पॉजिटिव। तो ये वाली ऑप्शन कहाँ पर है हमारी? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों सेम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ग्रेस मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ स्पीसीज आई प्लस एंड आई नेगेटिव डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब हमें पता है कि आई पॉजिटिव जो होगा उसका साइज़ तो कम होगा, आई नेगेटिव का ज़्यादा होगा, और आई का उन दोनों के बीच में लाई करेगा, राइट। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर होगा, तो हमारा आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, राइट। डिक्रीज अलॉन्ग अ पीरियड, तो इसमें से कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन नंबर ए, जो एटॉमिक साइज़ है वो जनरली डिक्रीज़ करता है अलॉन्ग द पीरियड। अब आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर भी जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ कर रही है अलॉन्ग द पीरियड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? ऑब्वियसली हमें पता है इसका आंसर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और हम लेफ़्ट टू राइट इनको कुछ इस तरह से लिखते हैं BC नंबर F। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रही है, दैट मीन्स ये ऑर्डर फॉलो कर रही होगी। तो ऑक्सीजन इज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई कि कौन सा जो ऑर्डर है वो करेक्ट है एटॉमिक रेडियाई के लिए। तो पहले हम डी ऑप्शन की बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि जो 4 पॉजिटिव है वो बड़ा हो जाएगा। ये तो गलत है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज़ करेगा तो उसका साइज़ डिक्रीज़ करता है, और इन्होंने बता दिया कि ये बड़ा है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो अब एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड हमने कुछ ऐसे पढ़ा है कि डिक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट एंड इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। तो अगर डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ करती है तो इसका मतलब जो पोटेशियम है वो बड़ा होना चाहिए, देन सोडियम, देन लिथियम। तो अब हमने देखा कि ये ऑर्डर भी यहाँ पर सी ऑप्शन पर गलत है, तो ये भी हमारी राइट ऑप्शन नहीं है। तो लेफ़्ट टू राइट हमने देखा कि ये डिक्रीज़ करती है। अगर डिक्रीज़ करती है दैट मीन्स जो नाइट्रोजन है उसकी तो लोएस्ट होनी चाहिए, देन बेरिलियम और देन लिथियम। तो इन्होंने बोला है नेक्स्ट ऑप्शन बोरोन, तो ये भी गलत हो गई। तो राइट ऑप्शन हमारी बी ही बचती है, फिर भी हम देख लेते हैं। राइट, तो इस साइड ये डिक्रीज़ करती है, तो F नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव, हमने इन तीनों का देखना है। डिक्रीज़ करती है दैट मीन्स नाइट्रोजन की तो ज़्यादा ही होगी एटॉमिक रेडियाई, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो बी ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन बन जाएगी।